प्रदीप पड़ गया। एम्बुलेंस खड़ी है जी। प्रदीप कड़ा गाड़ी पे बुलाओ ना फिर गाड़ी को। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर जोगिंदर का जो शव है वो नहर से बरामद हो गया है। सगा गांव का जोगिंदर रहने वाला है और नहर में जब साफ सफाई का काम कर रहा था तो उस दौरान वो डूब जाता है और ऐसे में लगातार गोताखोर और तमाम गांव के लोग उसे ढूंढने का प्रयास कर, जो शव है वो बरामद हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको नडाना गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर जोगिंदर का शव मिल जाता है। सगा गांव का जोगिंदर रहने वाला है और आप देख पा रहे हैं गोताखोरों की मदद के बाद अब जो जोगिंदर का शव है वो बरामद हो जाता है। ठेकेदार के ऊपर भी कोई नजर नहीं है, किसी कोई की अधिकारी नहीं है जी, अधिकारी की भी कोई नजर नहीं आई, कुछ नहीं। मैंने उस पे मेरे साथ यहाँ बात करके गया, जब मैं आया जी यहाँ ही था वो, मेरे साथ उसने बात की, बोलचाल की उसने मेरे साथ। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद उसके पास कॉल किया, न्यू का मैं तो त्रावड़ी जा लिया, न्यू का मैं कदम लड़के का चल लड़को चल जो पैर थम जाएगा, लड़की स्लिप तो होगी जी, तो टेप पर में चढ़ाई सारी उसका पता नहीं था। रस्सी की बजाय तो लाइफ जैकेट ही मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए जिन्हों तो मेट तो ना पैसा चाहिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर जोगिंदर का जो शव है वो नहर से बरामद हो गया है। सगा गांव का जोगिंदर रहने वाला है, वो डूब जाता है और ऐसे में लगातार गोताखोर और तमाम गांव के लोग उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद अब जो शव है जोगिंदर का वो बरामद हो गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसी नहर में साफ सफाई के दौरान जो है जोगिंदर डूब गया था और अब जोगिंदर का जो शव है वो बरामद हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको नडाना गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर जोगिंदर का शव मिल जाता है। सगा गांव का जोगिंदर रहने वाला है और आप देख पा रहे हैं गोताखोरों की मदद के बाद अब जो जोगिंदर का शव है वो बरामद हो जाता है। सगा गांव का जोगिंदर रहने वाला था, मनरेगा में मजदूरी का काम करता था, नहर की सफाई कर रहा था और इसी दौरान हादसा हो जाता है और जोगिंदर का जो शव है अब वो बरामद हो गया है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो लो भैया। प्रदीप पड़ गया। एम्बुलेंस खड़ी है जी। प्रदीप कड़ा गाड़ी पे बुलाओ ना फिर गाड़ी को। नहीं बनता ना, ठेकेदार के ऊपर भी कोई नजर नहीं है, किसी कोई की अधिकारी नहीं है जी, अधिकारी की भी कोई नजर नहीं आई, कुछ नहीं। मैंने उस पे मेरे साथ यहाँ बात करके गया, जब मैं आया जी यहाँ ही था वो, मेरे साथ उसने बात की, बोलचाल की उसने मेरे साथ। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद उसके पास कॉल किया, न्यू का मैं तो त्रावड़ी जा लिया, न्यू का मैं कदम नरेगा में हूँ, न्यू का मेरा काम ही नरेगा में, न्यू का। कितने महीने से, कितने साल से मनरेगा में काम कर रहे थे? जो मनरेगा में तो शुरू से ही काम कर, जब से मनरेगा चालू हुआ था शुरू से ही काम करता था ये। मनरेगा में तो शुरू से ही अलग अलग काम रहते, हाँ अलग अलग काम रहते थे जी, कोई कहीं कैसे कहीं कहाँ कर रहे हैं जी। मनरेगा में शुरू से ही कर रहा था काम। नहर की सफाई कर रहे थे, अब क्या पता जी क्या करवा रहा था इनसे, हमने तो पता नहीं जी। इन्होंने नहीं पता भी कितना पानी है ना, अभी बच्चा किस तरह काम कर लेना है, पैर थम जाएगा लड़के का चल लड़को चल जो पैर थम जाएगा, लड़की स्लिप तो होगी जी, तो टेप पर में चढ़ाई सारी उसका पता नहीं था। रस्सी की बजाय तो लाइफ जैकेट ही मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए जिन्हों तो मेट तो ना पैसा चाहिए। कोई सेफ्टी नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के नडाना गांव से, जहां पर एक हादसा हो जाता है। सगा गांव के रहने वाले जोगिंदर, जो मनरेगा में मजदूरी का काम करते थे, नहर की सफाई कर रहे थे। ऐसी आप भी परिवार की सदस्य हैं? पड़ोसी है जी हम भी इसके। क्या कुछ जानकारी मिली? जानकारी के जी या सारी इनकी मेट की इनकी गलतियां, रस्सी बंद रही लेडीज ने था कड़ी कुछ भी नहीं है जी। या कल भी मनरेगा लग रहे थे एतवार ने, कोई जिसका परिवार का मर्जा उन्हें पूछ के देखो, एतवार ने मनरेगा लग रहे, एक डूब गया कहाँ हमें लेडीज आदमी, एक भी आदमी थे इनके साथ, एक भी आदमी अन्य आदमी डूबे, कोई दूसरा निकाल सकता है जी। अकेले कर नहीं, लेडीज लग रही जी, इनकी कोई सुविधा दे रखी, कोई बेल्ट नहीं, कोई आरा नहीं, कोई वगैरह नहीं, ठावर जी कोई ट्यूब नहीं, ठावर ऐसी मनरेगा में लग जो, ये जिसका परिवार का मर उन्हें पूछ के देखो जी। क्या नहर साफ कर रहे? हाँ नहर साफ कर दे, कहाँ जी मेट का था यहाँ, कड़ा मेट कोई भी नहीं, मेट नहीं कोई नहीं, जिसका मर्जी जी उन्हें पूछ के देखो।
कौन है, कहाँ के रहने मेट वाले हैं? गांव के रहने वाले हैं जी। नहीं, जोगिंदर जी कौन? जोगिंदर गांव सगे का रहने वाला, मनरेगा में काम कर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट का गुजारा कर रहा था बेचारा जी। ईबीसी के लो या होगा, ये सारी मेट की उनकी वो कमी है जी, मिली भगत सारों की जिनकी है। कल भी संडे को भी काम? हाँ, कल संडे को भी मनरेगा लग रहा था। बलक में बोल के गया था यहाँ, ना कोई डूब का मर गया, नहीं कोई डूब का मर गया, कौन जिम्मेवार होगा इसका? तो बोला रखी मैं कल कहूँ था तो भी कोई नुका की दिक्कत है, नजायज हो रही जी बिल्कुल सारी। आज दिहाड़ी करेंगे एक, कोई ठेकेदार होता होगा इनके नहीं जी, ऊपर? जय से मिल कर ले आवाज गारंटी स्पेशल मनरेगा का ले देगा करा जी। जैसे 2 लाख का काम होगा नहीं जी, 50,000 रुपए तो मजदूरों को देते हैं, 1.5 लाख रुपए अपने आप खा जाते हैं तले तो ऊपर तोड़ी। कौन? मेट? मेट भी रोए भी सारे जोड़ से नहीं काम करते हो, कापी चेक कराओ। आज भी मेरे गांव में 800 कापी और मजदूर मेरे जाकर देख लो गांव में कितने लग रहे, सारे जोड़ से मजदूर करने वाले उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। सारे को कापी की सारे मेरे गांव की मनरेगा की कापी सारी चेक कराया जाए और ये देखे जाए किसकी मनरेगा की बिना काम करे पैसे आ रहे, किसके नहीं आ रहे। सारा गलत काम हो रहा, किसी की कोई कापी कोई लेना नहीं। जाहिर सी बात है गांव वालों में रोष है। क्या जानकारी मिली थी आपको? हमारे को जी जानकारी मिली थी 10 बजे जी, इनका नरेगा वाला का जो वो ये मजदूर लग रहे थे, इनका फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे करके कि बंदा डूब गया जी नहर में। अभी 10 बजे 10 मिनट हुई होगी, बस 10 बजे का 10 मिनट हुई होगी तो बंदा डूब गया। तो हमें जी इनका फ़ोन आया, जैसे बस पे यहाँ तुरंत मैं पहुँचा जी। उसके बाद मैं अकेला था यहाँ पे, भाई गोते मार रहे थे हम। अभी पहले देख रहे थे भाई, इन्होंने लोकेशन सही नहीं पता था, कोई आगे बता रहे कोई पीछे बता रहे थे। डूबे यहीं थे? तो फिर हमने अपना खुद ही दिमाग लगा के जब हमने अपने बंदे तारे, जब मिल गया जी हमारा हाथ लग गया, जब हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या मनरेगा की मजदूरी कर रहे थे? हाँ जी, मनरेगा की मजदूरी कर रहे थे जी, नहर साफ कर रहे थे। भाई इनको लाइफ जैकेट भी दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि भाई आगे सेफ्टी रह जाए इनकी जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिलहाल जो शव है आप देख पा रहे हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया जा रहा है। पुलिस से आप क्या लगते हैं? आप बड़े भाई हैं जोगिंदर हाँ जी, जी। ये कैसे हादसा हुआ? ये कैसे हादसा गया? पैर फिर फिसल गया जी, इनका कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इनके पास कुछ नहीं है जी ऐसा। और इनके पास इतने आदमी आए, 1 मिनट भी यहाँ कोई भी नहर में नहीं कूद सकेगा जी बचाने के लिए इसको। कोई भी नहीं, वहाँ से लेकर यहाँ तक आया जी, सही है, नहीं देते? कोई कुछ नहीं देते जी, ये कुछ नहीं देते जी। और जब मैं आया तो ठेकेदार भी यहाँ से फरार हो गया जी। ठेकेदार के थ्रू ही काम? हाँ, ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे जी, ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। ये ठेकेदार को कोई सेफ्टी नहीं देता, जिनको कुछ भी नहीं देता। अकेले यहाँ पर व्यक्ति थे? पुरुष अकेले थे? नहीं, पुरुष अकेले के थे, लेडीज भी है जी, लेडीज भी है जी, लेडीज भी है जी। तो जाहिर सी बात है परिवार वालों में रोष है और पुलिस से पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो इस पूरे मामले की करेगी, जानने का प्रयास करेंगे। डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची थी और उन्हें सर बलकार जी क्या सूचना मिली थी? सर हमारे पास मैं केस जनरेट ही करा था, यहाँ आकर पहुँच कर भी ऐसे करके बंदा मनरेगा में काम कर रहा था, जो पैर फिसलने तक भी अंदर चला गया, यही सूचित हुई थी। माना बाकी घंटे 1.5 घंटे के प्रयास था, जिसको निकाला गया और त्रोड़ी हॉस्पिटल में भेजा गया। अमृत क्या नाम था? कहाँ? नाम नहीं, जोगिंदर कहाँ का था? सगे का था। हाँ, सगे का। तो ऐसे में लाइफ जैकेट या रस्सी वगैरह कुछ तो मिलनी चाहिए। सेफ्टी तो कोई न कोई तो सेफ्टी तो होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। आपको पूरा मामला बता देते हैं क्या है। पूरा मामला करनाल के नडाना गांव का है। इसी नहर में साफ सफाई का काम किया जा रहा था और जब साफ सफाई का काम मनरेगा मजदूरों की तरफ से किया जा रहा था तो कोई रस्सी नहीं है, कोई लाइफ जैकेट नहीं है जिसकी मदद से वो इस जो साइड के कोने हैं उन्हें साफ कर सकें, जो नहर में घास लग रही है उसे साफ कर सकें। लेकिन वो नहर में उतर जाते हैं और उसी दौरान हादसा हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। फिलहाल शव बरामद हो गया है, लेकिन परिवार वालों का गुस्सा और रोष इसी बात का है कि कम से कम लाइफ जैकेट तो होनी चाहिए, कम से कम कोई सेफ्टी तो होनी चाहिए जिसके जरिए ऐसे जो तमाम मजदूर काम करते हैं नहर साफ करने का या सीवरेज साफ करने का, उनकी जान बच सके। ऐसा हादसा हो जाता है। सगा गांव के रहने वाले जोगिंदर की इस हादसे में मौत हो जाती है। मनरेगा का वो काम कर रहे थे, यहाँ पर अकेले पुरुष थे जो वो काम कर रहे थे, महिलाएं साथ में थी। जब हादसा हुआ कोई बचाने वाला भी नहीं था और करीब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद जो गोताखोर हैं उनके सहयोग से
जोगिंदर का शव बरामद हो जाता है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उनका शव भेज दिया गया है। ठेकेदार पर तमाम सवाल उठाए हैं परिवार वालों ने कि आखिर कोई जो सुरक्षा का उपकरण है वो घास काटते हुए, मजदूरी करते हुए क्यों नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।